बरेली में अवैध मैरिज हॉल को लेकर के बीडीए का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। हम इस समय बरेली में मौजूद हैं और मेरे ठीक पीछे अगर आप देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ सरकार का जो पीला पंजा है यानी कि जो बुलडोजर है उसने एक्शन पूरी तरीके से अब मुकम्मल कर लिया है। आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से राशिद खान का जो मैरिज हॉल हुआ करता था जिसका नक्शा नहीं पास था, पूरी तरीके से अवैध था। बीडीए ने नोटिस दिया था। इस नोटिस के बाद भी किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई राशिद खान और उसके एसोसिएट्स की तरफ से नहीं की गई थी, जिसके बाद इस पूरी जो मैरिज हॉल है इसको जमींदोज किया गया है, पूरी तरीके से इसको बुलडोज किया गया है। नगर निगम के साथ साथ बीडीए के जो कार्यकारी हैं, अधिकारी हैं, वो यहां पर मौजूद हैं। पुलिस ऑफिसर यहां पर मौजूद हैं। सुबह से देखिए आप पुलिस कर्मी यहां पर मौजूद हैं। और ये जो संकरी रोड है, चूंकि मैरिज हॉल के लिए जो रोड प्रस्तावित होती है पार्किंग के लिहाज से वो बड़ी होनी चाहिए, लेकिन जो ये पूरी रोड है दरअसल ये संकरी रोड है और इसी वजह से जो नक्शे थे वो इसके पास नहीं हो पाए थे। और उसके बाद आप देखिए कि पूरा जो मैरिज हॉल का इलाका है इसको पूरी तरीके से बुलडोज कर दिया गया है, पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया है। और अब इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है, यानी कि जो पूरा पोर्शन राशिद खान का बुलडोज किया गया है जो 8000 स्क्वायर फीट में बना हुआ था, जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपए के ऊपर बताई जा रही है, जिसको लेकर के मोहल्ले के लोगों ने भी काफी सारी कंप्लेंट्स दी थी कि जब भी यहां पर शादी के आयोजन होते हैं पूरे इलाके में जाम लग जाता है, लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और उसको देखते हुए जो बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई कर रही है। अब अगला नंबर है यहाँ का, यानी कि जो बगल की बिल्डिंग है इसका अब नंबर है। और इसी बिल्डिंग में भी बड़ी संख्या में जो मैरिज फंक्शंस हुआ करते थे, बारात घर के जो काम हुआ करते थे वो फिलहाल यहाँ पर हो रहे थे। टावर को यहाँ से हटाने का काम किया जा रहा था, वो काम यहाँ पर मुकम्मल लगभग कर लिया गया है। अब यहाँ पर जो सरफराज खान की प्रॉपर्टी है, अवैध तरीके से बनी हुई मैरिज लॉन है, बारात घर है, अब इस पर पीला पंजा पूरी तरीके से शिकंजा कसना शुरू करेगा। ऑफिसर्स की अगर बात कर लिया जाए तो पुलिस यहाँ पर मौजूद है, जो बीडीए का अर्धसैनिक बल होता है वो यहाँ पर मौजूद है, उनका प्रवर्तन दस्ता यहाँ पर मौजूद है। और इसके अलावा अगर बात कर लिया जाए तो सभी तरीके की फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट कर लिया गया है। एक तरफ राशिद खान का जो मैरिज हॉल है वो पूरी तरीके से जमींदोज हो चुका है। अब नंबर शुरू होने वाला है सरफराज खान के उस मैरिज हॉल का, उस बारात घर का, जो दरअसल पूरी तरीके से अवैध है। बीडीए ने पूरी तरीके से टाइम दिया, लेकिन जब ये टाइम पूरा देने के बावजूद किसी भी तरीके का माकूल जवाब नहीं दिया गया है, तो अब योगी आदित्यनाथ सरकार का जो पंजा है, बुलडोजर है, वो पूरी तरीके से गरज रहा है बरेली के इस पुराने और संकरे इलाके में। बरेली में इस वक्त योगी आदित्यनाथ सरकार का पीला पंजा जबरदस्त तरीके से गरज रहा है। दरअसल सरफराज खान और राशिद खान नाम के दो लोग ऐसे थे जिनका कि ताल्लुक समाजवादी पार्टी से बताया जा रहा था, जिनका ताल्लुक यहाँ के मुस्लिम नेता, धार्मिक गुरु तौकीर रजा से बताया जा रहा था, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान से बताया जा रहा था। और जब इस पूरे मामले की जांच शुरू हुई तो पता लगता है कि इस बारात घर का और राशिद खान के बारात घर का जो नक्शा है, मानचित्र, वो पास नहीं है। और कोई भी डेवलपमेंट अथॉरिटी अगर अपने एरिया में इस तरीके के नक्शे पास को नहीं देखती है तो कोई भी प्राधिकरण कार्रवाई करता है, और यही प्राधिकरण कार्रवाई की है बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने। आप देख सकते हैं कि सरकार का जो पीला पंजा है वो इस समय जबरदस्त तरीके से बुलडोज कर रहा है सरफराज खान के उस बारात घर को, उस मैरिज हॉल को, जहां पर काफी सारी संपत्ति अर्जित की गई। हालांकि सरफराज खान का ये कहना है कि इस पूरे मामले में उनकी बिल्डिंग बहुत ज्यादा पुरानी थी, लिहाजा उस समय बीडीए का फॉर्मेशन भी नहीं हुआ था, तो वो कैसे किसी भी नक्शे को पास करा लेते। लेकिन बीडीए की तरफ से कहा गया है साफ तौर पे कि यहाँ पर जो नक्शे की कार्रवाई है उसको लेकर के सरफराज खान को, राशिद खान को नोटिस दी गई है। लेकिन जब दोनों ही लोगों ने इन नोटिसों का संज्ञान नहीं लिया तो उसके बाद बीडीए ने यहाँ पर चेतावनी वाली नोटिस जारी की और उसके बाद ये कार्रवाई हो रही है। दरअसल ये पूरा इलाका है, इस इलाके को देखिए और अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से पूरा जो संकरी गली वाला इलाका है, और इसीलिए यहाँ पर पार्किंग को लेकर के बहुत सारी समस्याएं थी। कैमरामैन को बोलूंगा कि जरा अब अगले हिस्से को दिखाया कि बुलडोजर की जो कार्रवाई इस समय मैरिज हॉल के ऊपर चल रही है, जो खिड़कियां लगी हुई हैं, दरवाजे लगे हुए हैं, जो पूरा यहाँ पर इंतजामात लगे हुए थे मैरिज हॉल के साथ साथ अपने घर को अच्छा दिखाने के लिए, खूबसूरत दिखाने के लिए। लेकिन चूंकि नियमों की पूरी तरीके से अनदेखी की गई थी, लिहाजा बरेली विकास प्राधिकरण का कह लीजिए या यूं कहा जाए कि योगी आदित्यनाथ सरकार का जो पीला पंजा है, बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो इस समय की जा रही है। और ये माना जा रहा है कि शाम तक ये दोनों स्ट्रक्चर
पूरी तरीके से खत्म हो चुके होंगे, जमींदोज हो चुके होंगे, बुलडोज हो चुके होंगे। और दोनों ही राशिद खान को, सरफराज खान को यह मौका दिया गया था कि वो अपनी बातों को रहें, अपनी बातों को कहें, लेकिन जब किसी भी तरीके से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई दोनों ही लोगों की तरफ से, तो फिलहाल आप देखिए कि सरकार का जो पीला पंजा है, कैमरामैन को बोलूंगा कि जरा एक बार दिखाएं कि बुलडोजर का जो एक्शन है, जब सरकार का चाबुक चलता है, किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी का चाबुक चलता है, नियमों के विपरीत कोई भी अपनी सत्ता चलाता है, उसके जरिए पैसे कमाता है, और उसके बाद जब मामला तौकीर रजा से जुड़ा हुआ होता है, जब मामला 26 सितंबर को बरेली में जो हिंसा हुई होती है उससे जुड़ा हुआ होता है, तो सरकार के पास जीरो टॉलरेंस के अलावा कोई भी नीति नहीं बचती है। और इसीलिए आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो इस समय सरफराज खान के मैरिज हॉल पे की जा रही थी, जिसको लेकर के तमाम तरीके के दावे किए जा रहे थे कि बीडीए जबरदस्ती टारगेट कर रहा है। लेकिन बीडीए ने ऑफिशियली बाकायदा बोला कि उन्होंने बाकायदा नोटिस दी, और जब विधि संगत कार्रवाई करने की नौबत आई तो ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। सरफराज खान का जो पूरा जो इलाका है ये पूरा बुलडोज किया जा रहा है, और बगल में ही आप देखिए राशिद खान का भी ये मैरिज हॉल है, बारात घर है, इसको भी पूरी तरीके से जमींदोज किया जा चुका है, पूरी तरीके से बुलडोज किया जा चुका है। बुलडोजर कार्रवाई के बाद ये पूरे इलाके समतल नजर आएंगे, और ये कहा जा सकता है कि इस पूरे मामले में बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लोगों को समय देने के बाद पूरी कार्रवाई को मुकम्मल कर लिया है।